हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं तो उसको हेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों को ये यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि हेज करना यानी कि दूर का ऑप्शन बाय करना, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपका वहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड भी रह सकता है, या तो फिर जो करंट वीक है उसका भी आप कर सकते हो। ये टोटल क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो कितना है, और आपको देखना है कि आपका जो ट्रेड का फेवर में प्रोबेबिलिटी आप कितना देख रहे हो, उस हिसाब से आपको वहाँ पे चलना है। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि अगर आपने ओवर हेजिंग कर लिया ना, तो भी आपको वहाँ पे आपके डायरेक्शन में जाएगा तो भी इतना पैसा मिलेगा नहीं। तब आपको फिर ऐसा लगेगा कि शायद मैंने हेजिंग ना किया होता तो ही अच्छा होता, अच्छा प्रॉफिट मिलता। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि मैं कैसे हेज करता हूँ, मैं कैसे रिस्क को समझ के चलता हूँ, और कौन से मैं ऑप्शन अगर बाय करता हूँ तो वो लेके चलता हूँ। तो मैंने कैरी किया है वही मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, और उसी पे ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे मैं दो ऑप्शन कैरी करके गया हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकता है। मैं यहाँ पे डेली यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये जो यहाँ पे पैटर्न बना था, उस हिसाब से मुझे है कि एक बार यहाँ तक आना चाहिए 24,500 के आसपास। तो वही मेरा एक एक्सपेक्टेशन था, उसके हिसाब से मैंने समझा कि चलो हम यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेके कैरी कर रहा हूँ। मैं कभी भी जो मेरा कैपिटल है उसका 3 लाख से ज़्यादा मैं यहाँ पे कैपिटल यूज़ नहीं करता हूँ, और उसी वजह से चलता हूँ। और बाय में तो मैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी में चलता हूँ, क्योंकि बाय में क्या होता है, अगर आपके फेवर में चल गया ना तो छोटा क्वांटिटी भी अच्छा पैसा देके चला जाता है। तो उस हिसाब से मैं वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं करता हूँ। खुलने के बाद मैं ज़रूर उसमें ऐड करता हूँ, पर ओवरनाइट में नहीं करता हूँ। तो जैसे निफ्टी बैंक, मैंने क्या किया यहाँ पे, मंथली मैंने बाय किया है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बैंक निफ्टी में आप देखोगे, ये जो मेरा बाय है 51,000 है, 786 पे बाय है। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ पहले। तो यहाँ पे जो मेरा बाइंग है वो इसी लेवल पे, जब ये रिवर्सल कैंडल बना था उसी टाइम मैंने यहाँ पे बाई किया हुआ है। क्लोज हुआ है यहाँ पे 825 हुआ है, और मेरा जो डायरेक्शन था उसी हिसाब से। तो अब मुझे यहाँ पे, मैं यहाँ पे कितना रिस्क लेके जा रहा हूँ, मेरा रिस्क यहाँ पे है 620, यानी कि 150 पॉइंट का यहाँ पे मैं रिस्क लेके जा रहा हूँ। ये मंथली है। तो यहाँ पे अगर पूरा ऑपोजिट मेरा ओपन होता है, जैसे कि यहाँ पे अभी ये जो क्लोज हुआ है 50,576 है, मेरा जो ऑप्शन है यहाँ से 500 पॉइंट इन द मनी है। तो ये अगर 800 भी ओपन होता ना तो भी ये यहाँ तक आता, यहाँ तक नहीं आता। तो मैंने उसको कवर करने के लिए क्या किया है, मैंने यहाँ पे आप देखोगे मैंने शॉर्ट किया है कौन सा, 50,000 का ये मैंने पुट शॉर्ट किया है। अब यहाँ पे एनालिसिस करके देखते हैं। तो आप जैसे ही बैंक निफ्टी का यहाँ पे पहले देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले हम ऑलवेज ऑपोजिट देखना है, और फिर आपको समझना है कि समझो यहाँ से हम बैंक निफ्टी में हमारा ओपन होता है 800, तो यहाँ पे मुझे नुकसान कितना होगा, 644। जबकि यहाँ पे अगर हम नीचे की साइड देखते हैं तो यहाँ पे मेरा कितना होगा, ये अगर मेरी फेवर में चला तो 5,000 मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इस हिसाब से मैं लेके चलता हूँ कि चलो मेरे अगेंस्ट भी ओपन होता है तो मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, और मेरे फेवर में होता है तो मुझे जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ा कम होगा पर यहाँ पे चलेगा। जैसे कि अगर समझो मैं अकेला पुट लेके गया हूँ, मैं खाली पुट लेके गया हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे जो प्रॉफिट होगा वो टाइम डीके की वजह से यहाँ पे 4003 दिखाई दे रहा है। और वो जो टाइम डीके का यहाँ पे बेनिफिट मुझे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास कितना 150 पॉइंट का शॉर्ट है। और वो शॉर्ट कौन सा है, मार्केट जो ओपन हो रहा है उससे भी नीचे है, उसकी वजह से वहाँ पे डीके मिलेगा। तो ये एक था यहाँ पे कि मैं उस हिसाब से लेके चलता हूँ। और ये 50,000 क्यों किया वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि मेरा रिस्क कितना था यहाँ पे। मैं ये इसको वापस ओपन करता हूँ। मेरा रिस्क यहाँ पे कितना 150 पॉइंट है। इसमें सपोर्ट कौन सा है, नीचे, नीचे ये सपोर्ट कौन सा बन रहा है, यहाँ पे 49,700 आ रहा है। और उसके पहले ये जो सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, ये वाला जो छोटा कैंडल है जिसका हाई है 50,000 के आसपास। तो वो यहाँ पे एक अच्छा सा 50,000 पे पुट में मिल रहा था, तो मैंने उसको शॉर्ट किया है। अब दूसरा जो मेरे पास पोजीशन है वो है मेरे पास निफ्टी का। निफ्टी भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है शॉर्ट, इसका डेली चार्ट में। जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि एक बार यहाँ पे 500 के आसपास आना चाहिए,
जो पोजीशन मैंने लेके गया हूँ, 2 लॉट ही लेके गया हूँ। ये भी 25 200, 400 पॉइंट, 350 पॉइंट इन द मनी मैंने शॉर्ट किया, लॉन्ग किया है। उसके सामने 24 600 पुट को मैंने 65 पे इसको मैंने अ, यहाँ पे शॉर्ट किया। यानी ये क्या है, वीकली है और ये मंथली है। तो क्या होगा, साइडवेज भी खुलता है तो ये वीकली वाला ये जो लॉस होगा वो कवर करा देगा। उसका अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो निफ्टी का समझो कि हम यहाँ पे 25,000 ओपन हो जाते हैं, तो ये लॉस हमारा कितना होता है, करीबन 2,000 के आसपास। अगर यही चीज़ मेरा जो टारगेट है 680 के आसपास का, तो यहाँ पे अगर देखें तो मेरा जो लेवल है 690 का है। तो 690 अगर खुलता है तो 4,500 प्रॉफिट होगा, और मेरे जो पोजीशन है उसके ऑपोजिट ओपन होता है तो 2,000 का नुकसान होगा। ये मेरा 1:2 के हिसाब से यहाँ पे ये ट्रेड है, और मैं इसको यहाँ पे कैरी करके गया हूँ। अगर किसी को समझो कि ये तो चलो हो चुका है, अगर नया कुछ यहाँ पे देखना है तो कैसे कर सकते हो। अगर आप जीरोदा है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में ऑर्डर लेके देख सकते हो कि हाँ यहाँ पे मैंने ऐड किया उस हिसाब से। नहीं तो आप ये फ्री वाला वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो ऑप्स्ट्रा का, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे हमने ऑप्शन कर दिया, ऑप्शन चार्ट में चले गए, ये हमारा मंथली है, और हम अभी यही समझ रहे हैं कि हमारा गैप डाउन ओपन होने के बाद में हमें कैसे ट्रेड करना है। तो समझो कि हमने ये ट्रेड लिया है, 371 का मैंने बाई किया है। यहाँ पे 2 लॉट बाय करते हैं, और उसके सामने ये कितना यहाँ पे प्रीमियम मिला है, 371 है। और नीचे हमारा सपोर्ट कौन सा है, 690 का है। अगर आप सेम वीक में करना चाहते हो मंथली में, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत प्रीमियम नहीं मिला है, उस टाइम आपको वहाँ पे थोड़ा दूर जाके शॉर्ट करना पड़ेगा। आइडियल कैलेंडर स्प्रेड रहता है क्योंकि टाइम डीके का बेनिफिट मिलता है। तो वापस आके हमने यहाँ पे देखा कि 24 650 जो 80 के आसपास मिल रहा है, एक्चुअल में हमारा टारगेट 24 700 है, वो 95 के आसपास मिल रहा है। आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हो। मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा लिया था, उसकी वजह से मैंने ये 600 शॉर्ट किया था। पर आपको अगर ये करना है तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो। इसको हमने 2 लॉट शॉर्ट कर दिया। हम नीचे जाके ग्राफ देखेंगे तो आप ग्राफ में देख सकते हो कि ये अगर आपके ऑपोजिट खुलता है तो आपका ब्रेक इवन जो है वो यहाँ पे 24 990 है। जब तक 990 है तब तक आप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका सबसे जो ज़्यादा प्रॉफिट होगा तब जब ये 24,700 पे क्लोज हो, यानी ओपन होगा। तो ये आप ग्राफ देख सकते हो और आपके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। आप ये स्टॉक में भी कर सकते हो। एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे अदानी देख लेते हैं। स्टॉक में थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा रहता है, पर इसमें कर सकते हो। अदानी में क्या है कि यहाँ पे 3,100 को बार बार ये रिजेक्ट कर रहा है। जैसे अगर यहाँ पे जाते हैं, इसका चार्ट देखते हैं, तो हमने क्या देखा, ये लेवल के आसपास हमने बार बार रिजेक्शन किया, अब वापस आके यहीं से रिवर्सल आया। तो ये ग्रीन कैंडल आपका ध्यान, यहाँ पे जो हाई है 3,060 है। सेफ साइड क्या करोगे, 2 स्ट्राइक ऊपर का शॉर्ट कर सकते हो, तो वो आता है 3,140 के आसपास बैठेगा कोई। तो यहाँ पे आके देखेंगे कि 3,150 का एक स्ट्राइक हम भी जो है वो यहाँ पे 23 पे चल रहा है, तो उसको आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। सॉरी, इसको मैं, हाँ, नियर स्ट्राइक ही है ये अदानी का ऑप्शन। तो अभी जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है 23 यहाँ पे है, जिसको आप शॉर्ट कर सकते हो। थोड़ा रिस्क लेना है तो ये करना कि आप यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हो। ये 33, एक मिनट मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि ये होना नहीं चाहिए 33, क्योंकि ये 300 का प्राइस है, लॉट साइज है, और हम यहाँ पे के 20 कर दिया। यहाँ पे 2 लॉट, हम यहाँ पे 1 लॉट करेंगे और कॉल। तो देखते हैं वापस यहाँ पे आने के बाद क्या ये सही दिखाई दे रहा है कि नहीं। अभी भी वही दिखाई दे रहा है। मैं नीचे कुछ, हाँ, 1 लॉट बताई दे रहा है, 33 का प्राइस है, 300 का प्रीमियम बराबर है। ओके, तो अभी जो नीचे में सपोर्ट है वो भी देखना जरूरी है। अगर आपका टारगेट है कि ये यहाँ पे तक आ सकता है 2895, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2895 अगर शॉर्ट करना है
तो आप इसको क्या सेफ साइड यहाँ पे ये ले सकते हो, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्ट्रेंगल बनेगा। पर एक ही डायरेक्शन में लेना है, 33 है। आप रिस्क कितना ले सकते हो मैक्सिमम, बोले कि मैं यहाँ पे 6000 रिस्क ले सकता हूँ, तो 20 पॉइंट हो गया। उससे आप क्या करना है, आप जाके 8 या 6 वाला कोई भी यहाँ पे बाय कर लो। तो ये जो आपका ग्राफ बनेगा ना, तो इस हिसाब से यहाँ पे दिखेगा। ये प्राइस आपको हमेशा बढ़ा ही दिखाएगा, पर आपको जो ध्यान में रखना है कि आपका स्टॉप लॉस कौन सा है। हमारा स्टॉप लॉस कौन सा है, 3150 है यहाँ पे। तो उसी के आसपास हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, ब्रेक इवन बन रहा है। अगर उसी डायरेक्शन में चलता है तो आपका यहाँ पे जो नुकसान होगा उस हिसाब से। पर जैसे ही आगे यहाँ पे दिन जाएंगे, जैसे समझो 3 दिन हो गए, तो वो आपके यहाँ पे प्राइस कम हो जाएगा, बराबर। और जैसे ही आपके फेवर में चलेगा, ये प्राइस है यहाँ पे 2 पॉइंट हम 2% नीचे कर देते हैं, तो वो आपके फेवर में यहाँ पे आपको देखने लगेगा। उस हिसाब से आप आपका यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। आइडियल क्या रहता है स्टॉक को शॉर्ट करना, जब लास्ट 2 वीक बचे होते हैं वहाँ पे शॉर्ट करते हो तो एक अच्छा सा प्रॉफिट मिलता है। तो मेरा जो पोजीशन है मैंने आपको बता दिया, उस हिसाब से आप यहाँ पे आपका रिस्क रिवर्ड कर सकते हो। कुछ लोग फिक्स अमाउंट पे चलते हैं, यानी कि अगर उन्होंने कोई बाय किया है स्टॉक, जैसे ये हमने बाय किया है, 4 लॉट बाय किया समझो, और वो यहाँ पे है कि नहीं, मुझे जो मैक्सिमम नुकसान होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए 10,000। वो भी देख लेते हैं, तो हम निफ्टी में करते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी जो हमारा प्राइस है उसी को ही हम समझते हैं, 25,000 का हमने जो बाय किया है, यहाँ पे 100 के हिसाब से चलते हैं। ये मैंने 4 लॉट बाय किया, ऐड किया, और मुझे यहाँ पे चाहिए कि मुझे 10,000 ही मेरा यहाँ पे नुकसान होना चाहिए। मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो भी 100 पॉइंट प्रीमियम माइनस करके मुझे मिल रहा है, मैं उसको शॉर्ट करूँगा। उसमें प्रॉफिट कम होगा, और जो आपका नुकसान है वो भी कम होगा, 1:1 के हिसाब से चला जाएगा। तो मैक्स लॉस लॉस जो होगा 10,000 होगा, मैक्स प्रॉफिट 14,000 होगा। आपका अब यहाँ पे चाहिए आपको प्रीमियम 50,000। तो आपका अगर प्राइस से करते हो, परसेंटेज से करते हो, या आपके रिस्क से करते हो, वही आपको यहाँ पे समझना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड कमेंट जरूर करना, कि आने वाले दिन में मैं मेरा जो पोजीशन रहता है वो मैं कि आपके साथ एनालिसिस करके समझाऊं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।